जब से ट्रिपल एच ने काम संभाला है उसके बाद 3 रॉ, 2 स्मैकडाउन और एक समर स्लैम के एपिसोड के बाद काफ़ी चेंजेस हमें दिख रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि ट्रिपल एच बैक टू बैक रिलीज सुपरस्टार को रिसाइन करके रिटर्न करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऐसे रिटर्न की जो जल्दी WWE में ट्रिपल एच के अंडर हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें से 2 या 3 रिटर्न ऐसे हैं जो रोमन रेंस यानी कि ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट दिख सकते हैं। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिन मना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब पता है इस तरह की वीडियोस बनाने का मजा ही कुछ और है, बट बात कुछ ऐसी है कि जब मेरे चैनल पे करंट टॉपिक वाली वीडियोस ही नहीं चल रही हैं तो ये वीडियोस तो डालते ही दम तोड़ देती हैं। इसलिए थोड़ा बनाने में अब डर लगने लगा है कि चलेंगी या नहीं चलेंगी। फिर मैंने सोचा कि चलो बना के देखते हैं। ट्रिपल एच एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट एंड रिलेशन के बाद हेड ऑफ क्रिएटिव बने हैं। तब से डकोटा काई, डेक्स्टर लूमिस, कैरियन क्रॉस, स्कारलेट और हिटरो के मेंबर्स रिटर्न करते हुए दिखाई दिए हैं। अब कुछ ऐसे ही और नाम देखेंगे जो जल्दी हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एडम कोल, ट्रिपल एच और शॉन माइकल के सबसे करीबी सुपरस्टार एडम कोल को जब मेन रोस्टर में लाने के लिए पिच करा गया तब एडम ने AEW में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने का फैसला किया और एडम कोल AEW के साथ जुड़ गए। हालांकि एडम को AEW में उस लेवल की बुकिंग अब नहीं मिल रही है जैसे कि NXT में उनको मिला करती थी। वहीं एडम ये काफ़ी बार अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि वो HBK के साथ आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है एडम का WWE में वापसी का। अब तो उनके डैडी यानी कि ट्रिपल एच के हाथों में सब कुछ पावर आ गई है, तो एडम आने वाले टाइम में WWE में वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, जॉनी गार्गैनो। जॉनी वन ऑफ द शाइनिंग स्टार अंडर ट्रिपल एच गाइडेंस। वो फॉर्मर NXT चैंपियन, नॉर्थ अमेरिकन और टैग टीम चैंपियंस भी रहे। जॉनी दिसंबर 2021 से रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। उसके बाद जब कभी भी मिस्ट्री अपोनेंट के बारे में बात होती है तो हर बार AEW में उनके डेब्यू को लेके रूमर्स भी आते रहते हैं, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। रिसेंट के रॉ के एपिसोड की बात करूं तो ऐसी अपडेट आई कि जॉनी जल्दी WWE में वापसी कर सकते हैं जब उनके पार्टनर डेक्स्टर लूमिस को WWE में रिटर्न करते हुए देखा गया। उनको भी WWE रिलीज कर चुकी थी। इसके बाद माना जा रहा है कि वो भी जल्दी WWE में दिखाई दे सकते हैं और कुछ बड़े रोल में या मेन इवेंट को हेडलाइन करते हुए भी WWE के मेन रोस्टर में वो दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, नाओमी। साशा बैंक्स के साथ जब नाओमी के रॉ से वॉकआउट करने की बातें सामने आईं तब से नाओमी WWE में नहीं दिखी हैं और उस टाइम ये वुमेन टैग टीम चैंपियंस थी जो कंपनी ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। तब से लेके अब तक इनका कंपनी के साथ स्टेटस क्लियर और कंफर्म नहीं है। वहीं नाओमी कंपनी की एक अच्छी सुपरस्टार हैं, फैंस के बीच पॉपुलर भी हैं। उनकी साइड से ऐसा स्टेप कहीं से भी ठीक नहीं है जिसने एक गलत मैसेज कन्वे करा, जिस वजह से वो अब तक WWE में नहीं दिखाई दी हैं। वहीं नाओमी WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन जिम्मी ऊसो की वाइफ भी हैं। एक तरह से उनका समोन फैमिली से ताल्लुक है, जिनको WWE में किस तरह के बेनिफिट्स हैं वो सबको दिखाई देता है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रिपल एच जल्दी नाओमी की वापसी करा सकते हैं। वहीं इस इंसिडेंट में अगर साशा बैंक्स शामिल नहीं होती तो शायद WWE अब तक नाओमी की वापसी करवा भी चुकी होती। वो तो साशा बैंक्स शामिल हैं, इसलिए अकेले नाओमी को बुलाएंगे तो गलत मैसेज जाएगा फैंस के बीच में। नेक्स्ट, साशा बैंक्स। WWE की वन ऑफ द मेन वुमेन सुपरस्टार में से एक साशा बैंक्स ने जो किया वो कहीं से भी सही नहीं है, उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता है, जिस वजह से उन्हें सस्पेंड करा गया और फिर उनको रिलीज भी कर दिया गया था। अब वुमेन्स डिवीजन में इनकी कमी साफ देखी जा सकती है। वहीं द बॉस के ट्रिपल एच के साथ रिलेशन अच्छे रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि साशा बैंक्स का रिटर्न जल्दी देखने को मिल जाए। वैसे भी इनकी वापसी के रूमर्स काफी तेजी से आ रहे हैं। वहीं WWE शायद इस कश्मकश में है कि इन्होंने जो किया उसके बाद इन्हें वापस लाना कहीं रोस्टर में गलत मैसेज के तौर पर ना देखा जाने लगे, जो कि WWE के लिए आगे प्रॉब्लम वाली बात खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, ब्रॉन स्ट्रोमैन। फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फॉर्मर WWE सुपरस्टार EC3 के साथ मिलकर खुद का रेसलिंग प्रमोशन चला रहे हैं। वहीं WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंपनी से रिलीज करके चौंका दिया था। उस टाइम अपडेट ऐसी भी आई कि WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को कम प्राइस ऑफर भी करा था जितना उनको WWE पे कर रही थी उससे, बट उन्होंने इस बात से मना कर दिया, जिसके बाद विंस मैकमैन ने उन्हें कंपनी से ही चलता कर दिया। एक टाइम विंस मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को तगड़े
तगड़ी बुकिंग में दिखा रहे थे। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन ट्रिपल एच गाय तो नहीं है, बट जैसे जैसे उन्होंने अपने में चेंजेस करे और सबके फेवरेट बने, मॉन्स्टर बन के सामने आए, उसके बेसिस पे ट्रिपल एच उन्हें वापस ला सकते हैं। वहीं रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी तो WWE में सबको याद होगी, एक से बढ़कर एक मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखे हैं। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंज के बीच पेबैक 2020 में काफ़ी कुछ अनफिनिश पड़ा हुआ है। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन लौटते हैं तो रोमन रेंज के अगेंस्ट वो दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, कीथ ली। अगर ट्रिपल एच के सबसे भरोसेमंद सुपरस्टार की बात होगी तो उसमें कीथ ली का नाम भी आएगा। शॉकिंग ये रहा कि विंस मैकमैन ने कीथ ली जैसे सुपरस्टार को निकाल दिया। उनको रिलीज करने से पहले WWE उनको बड़ी खराब बुकिंग दे रही थी, मतलब स्क्वैश मैचेस में उनका दिखना, फिर जॉबर की तरह उनको हराते हुए दिखाना, उनके नाम में चेंजेस करना, ये सब कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि WWE उनको अब बाहर ही कर देगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। ट्रिपल एच ने कीथ ली को एक मेगा स्टार की तरह बिल्ड करा था, बट मेन रोस्टर में आके उनको कुछ हाथ नहीं लगा। वो NXT हिस्ट्री में इकलौते डुअल चैंपियन थे। अब ट्रिपल एच के पास मौका है और वो कैसे भी करके कीथ ली को शायद वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रे वाइट द फिंड। 2020 और 2021 में WWE ने कई सुपरस्टार को रिलीज करा, बट उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम ब्रे वाइट का ही था, क्योंकि जब उन्हें निकाला गया तो वो पॉपुलर फिंड के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे थे, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे थे। बट विंस मैकमैन के साथ उनके खराब रिलेशन की वजह से उनको शायद WWE से बाहर होना पड़ा था। अब ब्रे वाइट FCW NXT के दौरान ट्रिपल एच के साथ काफी काम कर चुके हैं, इसलिए फिंड की वापसी की उम्मीद सभी फैंस को लग रही है और उनकी वापसी के रूमर्स तो आ ही रहे हैं। वहीं विंस मैकमैन के साथ उनकी कंट्रोवर्सी भी इस टाइम न्यूज में बनी हुई है। अगर ट्रिपल एच के अंडर ब्रे वाइट वापसी करते हैं तो उनको लेके काफी कुछ दिखाई दे सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात, रोमन रेंज के साथ उनका काफी कुछ अभी अधूरा पड़ा हुआ है। पेबैक 2020 में फिंड के टाइटल हारने के बाद उनको रोमन रेंज के खिलाफ रीमैच भी नहीं मिला, और ड्राफ्ट के बाद WWE ने रोमन रेंज और फिंड की ब्रांड ही चेंज कर दी। वहीं आप सभी को यह भी बता दूं कि फिंड की लास्ट में बुकिंग कितनी खराब हो गई थी वो आप सभी ने देखा हुआ। TLC के बाद रैंडी ऑर्टन ने जब उन्हें जलाया था, उसके बाद वो रेसलमेनिया 37 में दिखाई दिए और फिर वो WWE से रिलीज कर दिए गए। नेक्स्ट, डीन एम्ब्रोज। साल 2019 में WWE से डीन एम्ब्रोज को रिलीज कर दिया गया था। फैंस को सबसे बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि डीन एम्ब्रोज के जाने के बाद फैंस को यह दिख गया कि शील्ड नाम का फैक्शन अब WWE में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि डीन एम्ब्रोज शील्ड के 3 मेंबर्स में से एक थे। हालांकि WWE ने काफी कोशिश करी उनको रोकने की, बट खराब बुकिंग के चलते उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा, जिस वजह से वो AEW में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, जहां वो एक बड़े सुपरस्टार हैं। वहीं वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा, बट होने को कुछ भी हो सकता है जब WWE AEW को खड़ा करने वाले कॉडी रूड्स जैसे सुपरस्टार को वापस ला सकती है, तो डीन एम्ब्रोज को भी वापस ला सकती है। मुश्किल ये है कि डीन एम्ब्रोज ने WWE छोड़ने के बाद काफी कुछ WWE को लेके कहा, जिसमें विंस मैकमैन का नाम भी शामिल है। तो क्या ट्रिपल एच वो भुला पाएंगे, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आप लोग गौर करेंगे तो ट्रिपल एच कहीं ना कहीं कुछ सुपरस्टार को सेकंड चांस देना चाहते हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रिपल एच ज्यादातर NXT के सुपरस्टार को ही अब तक वापस लाए हैं, और आने वाले टाइम में भी NXT के सुपरस्टार का ही रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये सब ट्रिपल एच इरा के सुपरस्टार हैं। ये उस समय के सुपरस्टार हैं जब NXT का कंट्रोल ट्रिपल एच के पास हुआ करता था, जिन पे ट्रिपल एच ने मेहनत करी और विंस मैकमैन ने उन्हें निकाल दिया था। उस टाइम ट्रिपल एच कुछ कर नहीं पाए थे, बट अब पावर में आने के बाद वो कर रहे हैं। बस डर ये है कि ट्रिपल एच रॉ और स्मैकडाउन को NXT ही ना बना डालें। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा रिटर्न के किसके चांसेस हैं? अब विंस मैकमैन ने WWE को लगभग 40 साल संभाला है, लेकिन विंस मैकमैन के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके रिलेशन जिस सुपरस्टार के साथ अच्छे नहीं रहते हैं, या जो सुपरस्टार विंस मैकमैन के खिलाफ मुंह खोलता है ना, उसको या तो WWE से रिलीज कर दिया जाता है, या उसको इतनी खराब बुकिंग दी जाती है कि वो फ्रस्ट्रेटेड ही हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न के चांसेस किस सुपरस्टार के हैं? कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।